नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम आरजीएच एजुकेशन पर। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ में जुड़ चुका हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि सवा दो बजे अपनी क्लास आएगी और वो क्लास जो है वो आ चुकी है ना। तो अपने सभी दोस्तों के पास में एक बार इस क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि इस वाली क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे भैया। ठीक है, चलते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास की पीडीएफ। तो क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, श्याम आरजीएच एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। और अगर आप पहली बार श्याम आरजीएच एजुकेशन पे आ रहे हो तो श्याम आरजीएच एजुकेशन को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भैया। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन जो थे वो अपन ने उस वाली वीडियो में देख लिए थे। अब आगे बात करते हैं किसके, 51 नंबर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जो है वो इसका मुख्य लक्षण होता है। अगला, ISO 14000 श्रृंखला किससे संबंधित है। ISO 14000 श्रृंखला जो है वो किससे संबंधित है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित रहती है। ठीक है, अगला EMP का पूरा नाम भी पूछ सकता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है वो EMP की फुल फॉर्म होती है। इसका उपयोग किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए EMP का उपयोग किया जाता है। अगला, EIA किस प्रकार का उपकरण है। EIA जो है वो किस प्रकार का उपकरण होता है, तो प्लानिंग टूल होती है। एक तरीके से क्या होती है, प्लानिंग टूल जो है वो EIA का एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, जो उसमें निपुण होता है। ठीक है, मतलब जिसको अच्छी नॉलेज होती है उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, CSR किस क्षेत्र से संबंधित है। CSR जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जो है वो CSR संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का क्या है, ग्रीन मार्केटिंग किस प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा देता है। ग्रीन जो मार्केटिंग है वो किस प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा देता है, तो किस प्रकार के को देता है, पहला क्या, पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को क्या देता है, बढ़ावा देता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इको मार्क स्कीम किससे जुड़ी हुई है। इको मार्क स्कीम जो है वो किससे जुड़ी हुई है, पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों की पहचान के लिए इको मार्क स्कीम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करता है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो किसका अध्ययन करता है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन, हाजार्डस वेस्ट का अर्थ क्या है, क्या अर्थ होता है, खतरनाक अपशिष्ट। ये वाला क्वेश्चन तो शायद अपन ने पिछली वाली क्लास में भी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में एयर पोल्यूशन एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो वायु प्रदूषण नियंत्रण। क्या है, वायु प्रदूषण नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो भैया। सभी विद्यार्थी जो है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब। ठीक है, जल्दी से करो, आपके हाथ में फोन है, बस आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है। सर इतना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन को जल्दी से श्याम आरजीएच एजुकेशन को 5000 विद्यार्थियों का परिवार जो है वो पूरा करवाना है। जल्दी से जो है वो 5000 विद्यार्थियों का परिवार पूरा करवाना है भैया श्याम आरजीएच एजुकेशन को। चलिए अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाटर पोल्यूशन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। वाटर पोल्यूशन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जल प्रदूषण को रोकना जो है वो वाटर पोल्यूशन एक्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है,
क्या अर्थ होता है? तो जीवों की विविधता। क्या अर्थ होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? जीवों की विविधता। क्या अर्थ होता है? जीवों की विविधता। अगला, एनवायरमेंटल कुजन्स कर्व जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक विकास और प्रदूषण से जुड़ा हुआ है भैया, ठीक है। अगला, ग्रीन अकाउंटिंग, एक मिनट, ग्रीन अकाउंटिंग किससे संबंधित है? ग्रीन अकाउंटिंग जो है वो किससे संबंधित है? पर्यावरणीय लागत का लेखा जोखा करने के लिए संबंधित है भैया। देखो इसमें नाम में देखो, ग्रीन मतलब हरियाली, हरियाली मतलब पर्यावरण, अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा रखना, ठीक है, लागत का लेखा जोखा रखना, तो किससे संबंधित हो गई? पर्यावरणीय लागत का लेखा जोखा रखने से संबंधित हो गई। अगला, लाइफ साइकिल एनालिसिस किसका अध्ययन करता है? ये वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया था, ये वाला भी देख लिया था, ये वाला भी देख लिया था, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखो, अब ये वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भैया। ये वाले जो क्वेश्चन है ये शायद 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 25 ये क्वेश्चन है। ये 25 के 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है। 25 के 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी इन 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल यहां से आपका जो है वो पेपर आएगा, कल यहां से आपका जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा भैया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है? पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों के संतुलन उपयोग की प्रक्रिया। पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों के संतुलित उपयोग की प्रक्रिया जो है वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट होता है। उसके बाद में ईएमएस, ईएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ईएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस का पूरा नाम होता है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईएसओ 14001 क्या है? आईएसओ 14001 क्या है? क्या है? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है? आईएसओ 14001 होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान ईएमपी। ये वाला क्वेश्चन भी कल आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कि ईएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान? क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई एक योजना है। किसके लिए? पर्यावरण को सही रखने के लिए बनाई गई एक योजना है, उसको क्या बोलते हैं? ईएमपी बोलते हैं, ठीक है। अब सभी विद्यार्थी जो है वो जल्दी से श्याम आरजीएच एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना भैया, फिर अपन इस क्लास को आगे की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है। जल्दी से जो है वो श्याम आरजीएच एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। इस क्लास की पीडीएफ वहां पे डाल दी जाएगी अभी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लाइफ साइकिल एनालिसिस क्या है? ये वाला क्वेश्चन अपन ने पीछे देखा था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। क्या है? किसी उत्पाद के पूरे जीवन चक्र का अध्ययन करना लाइफ साइकिल एनालिसिस कहलाता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ईआईए, ईआईए क्या है? ईआईए क्या है? क्या है? किसी परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करना क्या होता है? ईआईए होता है। अगला, एनवायरमेंटल ऑडिट क्या है? क्या है? पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना क्या होता है? एनवायरमेंटल ऑडिट होता है, ठीक है। सीएसआर का पूरा नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सीएसआर का पूरा नाम क्या होता है? सीएसआर का पूरा नाम क्या होता है? ये भी फुल फॉर्म है और कल के एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीएसआर की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की जब अपन चर्चा करें उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो जल्दी से जाके, ठीक है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है? क्या होता है? किसी परियोजना का समाज पर प्रभाव का अध्ययन करना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कहलाता है। अगला, ग्रीन ऑडिट क्या है? ग्रीन ऑडिट क्या है? पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करना। पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है?
एयर पोल्यूशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? एयर पोल्यूशन एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? 1981 में। कब लागू हुआ था? 1981 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, वाटर पोल्यूशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? 1974। किस वर्ष लागू हुआ था? 1974 में वाटर पोल्यूशन एक्ट जो है वो लागू किया गया था भैया। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जो है एक्ट पे कि कब लागू हुआ था, किस उद्देश्य से लागू हुआ था, क्या मुख्य लक्षण था, क्या मुख्य लक्ष्य था, इस पे जो है वो एक क्वेश्चन आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकता है भैया। ठीक है, अगला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? कब बना? 1986 में बना था। अगला क्वेश्चन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब बना? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो कब बना था? कब बना था? तो 2002 में बना था। कब बना था? 2002 में जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना था। अगला, हजार्डस वेस्ट क्या है? क्या है? एक खतरनाक अपशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है? एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है? क्या होती है? तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संबंध का अध्ययन करना। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या आ सकता है? पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। ग्रीन मार्केटिंग क्या है? ग्रीन मार्केटिंग क्या है? तो पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों का विपणन, है ना? पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों का विपणन जो है वो ग्रीन मार्केटिंग कहलाता है। अगला, इको लेबलिंग क्या है? अगला क्या है? इको लेबलिंग क्या होता है? क्या होता है? पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों की पहचान का लेबल। पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों की पहचान का लेबल क्या कहलाता है? इको लेबलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इको लेबलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन अकाउंटिंग क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है? तो पर्यावरणीय लागत का लेख रखना। ये वाला क्वेश्चन अपन ने पीछे देख लिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, और जो इंपॉर्टेंट है अब इनमें से मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है भैया। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। और 22 नंबर का 22 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, इन तीनों में से आपको जो है वो क्वेश्चन कल के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन तीनों में से कल के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भैया, 100% देखने को मिलेगा। क्या है? क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? तो प्रदूषण कम करने वाली एक तकनीक। प्रदूषण कम करने वाली एक तकनीक, तकनीक को क्या कहते हैं? है ना, क्लीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में अगला, इको मार्क स्कीम क्या है? इको मार्क स्कीम क्या होती है? तो भारत में पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों का प्रमाण चिन्ह देना क्या कहलाता है? इको मार्क स्कीम कहलाता है। अगला अंतिम क्वेश्चन जो रहने वाला है आप लोगों का, क्या है अंतिम क्वेश्चन? अंतिम क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भैया। अंतिम जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एनवायरमेंटल प्लानिंग क्या है? एनवायरमेंटल प्लानिंग क्या होती है? क्या होती है एनवायरमेंटल प्लानिंग? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं बनाना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में आ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना बनाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो एनवायरमेंटल प्लानिंग कहलाता है। तो यहां आके अपने जो है वो 25 तो वन लाइनर क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने यहां तक हमारी वीडियो देखी है तो श्याम आरजीएच एजुकेशन को जल्दी से सभी विद्यार्थी जो है वो सब्सक्राइब कर लेना भैया। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर से करना भैया। ठीक है, एक लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट इस सेशन को जरूर करना भैया। ठीक है, तो इसी के साथ में दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।